हर स्कूल के लिए नया है, हर संस्थान इसमें अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहा है और ये चुनौती बिल्कुल नई है जो बहुत देखिए यह बड़ी बड़ी समस्या है। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत। आज हम ऑनलाइन क्लासेस को लेकर चर्चा करने के लिए आए हैं। आप प्रबंधक जी, मैं जानना चाहता हूं कि जो ऑनलाइन क्लासेस सरकार के आदेश का पालन के लिए आप लोग चला रहे हैं, ये आदेश कहां तक सफल हो रहा है, इस पर आप बताएं। मैं प्रबंधक माँ भवानी महाविद्यालय सोगाई का प्रबंधक हूँ, परशुराम सिंह यादव। और आपने जो ये ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़ाई के लिए क्वेश्चन किया है, देखिए यह बड़ी समस्या है। इस विद्यालय में लगभग 100% ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ने आते हैं, जो गरीब मजदूर किसानों के बच्चे हैं। और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: मोबाइल, नेटवर्क और डाटा। तो मोबाइल एक घर में 4-5 बच्चे पढ़ने वाले हैं, कोई हाई स्कूल में पढ़ता है, कोई इंटर में, कोई बीए में। और ऐसी परिस्थिति में गार्जियन जो अभिभावक हैं बच्चों के, सभी लोगों को 10-10 हज़ार का मोबाइल देने में असमर्थ हैं। अच्छा, मतलब ये जो यहाँ के जो किसान जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं मजदूर और ग्रामीणांचल से जुड़े हुए किसान के पुत्र हैं। जी। तो इस वजह से इनके पास मोबाइल की उपलब्धता नहीं है। नहीं। इस योजना को सफल बनाने के लिए या इस कार्य को सफल बनाने के लिए आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक सफल होगी? देखिए, सरकार से हमारी यही मांग है कि अगर सरकार हर बच्चों को एक स्मार्टफोन दे देती तो विद्यालय में हमारे प्राध्यापक और अध्यापक टाइम से आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपका यह अध्यापन कार्य कै % तक बच्चे ले पाते हैं, तो वो बताते हैं कि 10-12%, 15% के बच्चों के पास ही मोबाइल है जो हमारे अध्यापन का लाभ ले पाते हैं। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि अगर बच्चों को एक स्मार्टफोन दे देती तो इस कोरोना काल में वो अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रख सकते थे। तो मेन ऐसा जो आपका ये कथन है कि सरकार को सबसे प्रथम दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मोबाइल, नेटवर्क और डाटा, ये 3 इसके कारक हैं जो इसको पूर्ण करने में सहयोगी सिद्ध होंगे। और ये 3 कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं और इस वजह से ये कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो वर्तमान में एडमिशन लिए होंगे छात्र, तो आप लोग इनके व्हाट्सएप नंबर लेते हैं? हमसे नहीं, आप उन बच्चों का व्हाट्सएप नंबर लिखवाते हैं? हम तो ग्रुप में उनका व्हाट्सएप नंबर लिए हैं जी। वही ने पूछने पर पता चला अध्यापकों से कि 10-15% बच्चे हमारे अध्यापन कार्य का सुविधा ले पा रहे हैं जिनके पास मोबाइल है, और जिनके पास मोबाइल नहीं है 90% के पास तो इस पद्धति से नहीं जुड़ पा रहे हैं। हाँ, वंचित हो जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से सरकार से अपील क्या हमारी यही चाहिए? अपेक्षा है कि हर बच्चों को एक स्मार्टफोन सरकार दे दे तो बहुत अच्छा होगा और पढ़ाई उससे उनकी सुचारू रूप से चल पाएगी। आपका धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं संतोष कुमार सिंह, चेयरमैन हूँ यमुना ग्रुप ऑफ कॉलेज का। इस समय जो पैंडेमिक में कोविड-19 पैंडेमिक में जो समस्याएं आई हुई है, हर स्कूल के लिए नया है, हर संस्थान इसमें अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहा है और ये चुनौती बिल्कुल नई है जो अभी तक किसी ने इसको न फेस किया था न सुना था इस बारे में। तो हम सबके लिए एक नया चीज है, इसको हम लोग चुनौती के रूप में पूरा विश्व लिया है। जैसा कि अन्य जगहों पे सुधार हुए हैं, उस तरह शिक्षा में भी थोड़े बदलाव हुए हैं इस पैंडेमिक को लेके।
ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, थोड़े समय बाद दूर हो जाएगी ऐसी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी ही इससे समाधान मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इस बीच में काफी लंबे वक्त तक स्कूल बंद है, तो थोड़ी सी दिक्कतें ये आती हैं कि बच्चों को भी स्कूल कॉलेज न पहुंच पाने की वजह से उनको बिजी रखना भी जरूरी हो जाता है, और इसलिए ऑनलाइन क्लासेस एक माध्यम है कि इसके द्वारा उन बच्चों को कम से कम उनका जो रूटीन वर्क जो स्कूल में जाके नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उसकी भरपाई कैंपस की तो नहीं की जा सकती, पर ये जरूर है कि इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उनको कोशिश किया जा रहा है कि उस रूटीन में हम ले आ पाए, उनकी शिक्षा भी उनको मिले, और थोड़ा सा जो तारतम्य गड़बड़ हुआ है इस पैंडेमिक की वजह से उससे वो भी अपने आप को ढाल सके, उनकी मनोस्थिति पर कोई विपरीत असर न पड़े। इसलिए सभी स्कूल कॉलेज पढ़ाई का पाठ्यक्रम भी पूरा हो ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ में उस बच्चे के मनोस्थिति पर कोई विपरीत असर इस पैंडेमिक बीमारी का न पड़े, इसलिए भी ये ऑनलाइन क्लासेस मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, और हर स्कूल इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है इसके 3 संसाधन हैं, मोबाइल, डाटा, नेटवर्क। ये 3 संसाधन अगर मजबूत है तो सफल है, 3 संसाधन कमजोर है कहीं ना कहीं असफल होगी, और लंबे समय तक बच्चे अगर शिक्षण कार्य से दूर रहते हैं तो उनकी शिक्षण कार्य से कहीं न कहीं भटकाव आ जाएगा उनके जीवन में। इस पे वो मोबाइल और नेटवर्क, डाटा, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो सही है कि शहरों में पूरी ये जो पढ़ाई का माध्यम ऐसा है कि इसमें इंटरनेट में स्पीड होनी जरूरी है, और ज्यादातर जो बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं उनमें 4G स्पीड कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो बीच बीच में आवाज टूटती रहती है, तो टीचर्स जो पढ़ाते हैं उस बच्चे तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है, वो भी एक समस्या है, और खासकर ग्रामीण अंचल में है, लेकिन ये चुनौती है। और आपके यहाँ ग्रामीण अंचल के बच्चे इसका लाभ ले पा रहे हैं? मोबाइल है सबके पास? नहीं, आजकल मोबाइल तो है नो डाउट, लगभग मैं तो समझ रहा हूँ कि 100% स्टूडेंट के पास अपना मोबाइल है, हैंडसेट है और स्मार्टफोन है, तो उसमें लेकिन ये है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि सारे बच्चे जब जुड़ते हैं तो सबको आवाज मिल पाती है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि 40 से 50% बच्चों के साथ क्लियरिटी रहती है, कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, और कुछ दूर दराज में रहते हैं जिन तक नहीं पहुंच पाता।